सोचिए, दुनिया के सबसे पुराने और विशाल धर्मों में से एक, उसकी शुरुआत एक ऐसे नायक से हुई जिसे लोग देवता से पहले एक हीरो मानते थे। है ना कमाल की बात? तो आज हम सब मिलकर वैष्णव धर्म के इसी शानदार सफर को देखने वाले हैं कि कैसे एक स्थानीय पंथ एक ग्लोबल आस्था बन गया। तो इस सफर को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये भागवत धर्म आखिर था क्या। फिर देखेंगे कि कृष्ण और विष्णु का एकीकरण कैसे हुआ। इसके बाद अवतारवाद के सिद्धांत पर बात करेंगे और आखिर में इसके ऐतिहासिक सबूतों और विस्तार पर नजर डालेंगे। तो चलिए, कहानी के एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। इस पूरी परंपरा की नींव को समझने के लिए हमें सबसे पहले भागवत धर्म को जानना होगा। तो ये भागवत धर्म क्या था? असल में यही वैष्णव धर्म का शुरुआती रूप था। इसकी स्थापना की थी वासुदेव कृष्ण ने, और जो लोग उन्हें मानते थे उन्हें भागवत कहा जाता था। ये पूरा धर्म 9 तरह की भक्ति पर आधारित था। और देखिए, ये सिर्फ पौराणिक कथाओं की बात नहीं है, बहुत पुराने ग्रंथों में भी कृष्ण का जिक्र मिलता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी का पुत्र और ऋषि घोर आंगिरस का शिष्य बताया गया है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में तो कृष्ण की पूजा का पहला लिटरेरी सबूत मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि एक नायक की पूजा से जुड़ा ये पंथ इतना बड़ा धर्म बना कैसे? तो इसका जवाब छिपा है 2 बड़ी शक्तियों के मेल में, कृष्ण और वैदिक देवता विष्णु के एकीकरण में। यही वो पॉइंट है जहां कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देवता विष्णु का ही अवतार मान लिया गया। सोचिए, बस इस एक विचार ने एक लोकल हीरो को एक यूनिवर्सल देवता से जोड़ दिया, और बस यहीं से वैष्णव धर्म का दायरा इतना बढ़ा कि वो एक अखिल भारतीय धर्म बनने की राह पर चल पड़ा। और इसी मिलाप से जन्म हुआ पांचरात्र धर्म का। आप कह सकते हैं कि ये भागवत धर्म का एक ज्यादा सिस्टमैटिक, ज्यादा डेवलप्ड वर्जन था। इसमें वासुदेव को नारायण माना गया, जो विष्णु का ही दूसरा नाम है। और फिर इसी के साथ एक गहरी फिलॉसॉफिकल सिस्टम भी बनी, जिसका जिक्र हमें ऐतरेय ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में मिलता है। ये सिर्फ पूजा पाठ या आस्था की बात नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत मजबूत इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन थी। जैसे भगवद गीता ने अवतार के सिद्धांत को फिलॉसफिकल बेस दिया, और तो और सांख्य, योग और वेदांत जैसे दर्शनों से विचार लेकर इसे एक ऐसा सैद्धांतिक ढांचा दिया गया जिसने इसे और भी ज्यादा गहरा बना दिया। अच्छा, अब आते हैं वैष्णव धर्म की सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, अवतार का सिद्धांत। मतलब ये मानना कि जब भी दुनिया में धर्म का नाश होता है तो कॉस्मिक बैलेंस को ठीक करने के लिए विष्णु खुद धरती पर जन्म लेते हैं। वैसे तो कुछ परंपराओं में 24 अवतार भी माने जाते हैं, पर मत्स्य पुराण में जिन 10 मुख्य अवतारों का जिक्र है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। इन्हीं को दशावतार कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि हर अवतार एक अलग युग और एक खास मकसद से जुड़ा है। और ये अवतार भी कितने अलग अलग रूपों में हैं। एक तरफ मत्स्य यानी मछली का अवतार है, जो प्रलय से बचाते हैं, तो दूसरी तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो धर्म की मिसाल हैं। और फिर दिव्य राजनीतिज्ञ कृष्ण, जो हमें आध्यात्मिक राह दिखाते हैं। और हाँ, इस लिस्ट में बुद्ध का होना ये भी दिखाता है कि इस परंपरा ने दूसरे विचारों को भी अपने अंदर कैसे समाया। और इन अवतारों का आना कोई रैंडम नहीं है, बल्कि ये हिंदू कॉस्मोलॉजी के 4 युगों से जुड़ा हुआ है। जैसे सतयुग में अवतार ज्यादातर पशु रूप में है, मत्स्य, कूर्म, वराह। और जैसे जैसे हम त्रेता युग, द्वापर युग की तरफ बढ़ते हैं, अवतार ज्यादा मानवीय रूप लेने लगते हैं। ये दिखाता है कि समय के साथ मानवता की जरूरतें कैसे बदलीं। यहाँ तक कि अवतारों में भी 2 तरह की कैटेगरीज हैं, दैवीय और मानवीय। नरसिंह अवतार, जो आधे इंसान और आधे शेर थे, वो दैवीय अवतार हैं। वहीं राम और कृष्ण जैसे अवतार मानवीय हैं, मतलब वो हमारे आपके बीच इंसानों की तरह रहे, उन्होंने इंसानी भावनाओं और संघर्षों को महसूस किया। तो चलिए अब बात करते हैं ठोस सबूतों की। मतलब हम ये सब बातें सिर्फ कहानियों के आधार पर तो नहीं कह सकते। क्या हमारे पास कोई ऐतिहासिक सबूत है जो ये सब साबित करे? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये सबूत हमें मिलते हैं पूरे भारत में फैले शिलालेखों में, यानी पत्थर पर खुदी हुई लिखावट में। ये शिलालेख हमें माइथोलॉजिकल कहानियों की दुनिया से निकालकर सीधे इतिहास में ले आते हैं। और इसमें सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सबूतों में से एक है
मध्य प्रदेश का हेलियोडोरस स्तंभ। जरा सोचिए, लगभग 113 ईसा पूर्व में एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस इसे वासुदेव को समर्पित करके बनवाता है। ये भागवत धर्म का पहला नॉन इंडियन आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है। इससे पता चलता है कि इसका असर भारत से बाहर भी था। और सिर्फ यही नहीं, घोसुंडी अभिलेख से पता चलता है कि वासुदेव और उनके भाई संकर्षण की एक साथ पूजा होती थी। वहीं मोरा अभिलेख में कृष्ण के परिवार के 5 वीरों यानी पंचवृष्णि वीरों की पूजा का जिक्र है। ये सब सबूत दिखाते हैं कि कैसे ये धर्म एक साधारण पंथ से एक कॉम्प्लेक्स रिलीजियस सिस्टम में बदल रहा था। जैसे जैसे धर्म बढ़ा, इसकी थियोलॉजी भी और गहरी होती गई। फिर आया चतुर्व्यूह का सिद्धांत। विष्णु संहिता में इसका जिक्र है। इसमें 4 मुख्य दिव्य रूप बताए गए: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसने वृष्णि वीरों की पूजा को एक सिस्टमैटिक फिलोसॉफिकल रूप दे दिया। इसके बाद ये लहर दक्षिण भारत पहुंची। वहां आलवार संतों ने, जो कवि और भक्त थे, इसे एक नई दिशा दी। तिरुमंगई, पेरियालवार और महिला संत आंडाल जैसे संतों ने अपनी कविताओं से विष्णु के लिए प्रेम और भक्ति की ऐसी धारा बहाई कि ये धर्म आम लोगों के दिलों में बस गया। तो एक स्थानीय नायक से शुरू होकर एक ग्लोबल आस्था तक का ये सफ़र ये दिखाता है कि इंसान का विश्वास कैसे समय के साथ बदलता है, खुद को ढालता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे विचार, दर्शन और भक्ति ये सब मिलकर एक ऐसी परंपरा बना सकते हैं जो हजारों साल तक जिंदा रहती है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज हम जो मानते हैं वो भविष्य में कैसा रूप लेगा।